हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की 9th क्लास में मैथ की वर्कशीट नंबर 5 जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में है और इसमें परिमेय संख्याओं की गुना या भाग, मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं की, इसी तरह से परिमेय संख्याओं की गुना और भाग करेंगे या अपरिमेय संख्याओं की गुना और भाग, मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई और डिवीजन के बारे में वर्कशीट है और आपकी सुविधा के लिए ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया है आगे, तो उसे देखकर हल करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को पूरी वर्कशीट लिखनी है, क्योंकि बाद में इसके क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे नहीं और जो पेपर में आएंगे तो आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन का आपको नहीं पता चलेगा। तो आइए अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। ये वर्कशीट है इसकी। तो देखिए, इसमें परिमेय संख्याओं की गुना या भाग के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे वर्कशीट में, तो वो यहाँ लिख लिए हैं, एक साथ लिख लिए हैं और उससे रिजल्ट करके बताना है कि जो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या लिखी हुई है कि अगर दो परिमेय संख्याओं की गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। परिमेय संख्या होगी कहने का मतलब है या अपरिमेय होगी, यानी परिमेय को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, तो दोनों याद रख लें, परिमेय या इरेशनल। तो जैसे 3 और 5 ये आप तक मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 भी रेशनल नंबर है और 5 भी रेशनल, यानी दोनों ही परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 15 आ जाएगा और 15 परिमेय संख्या, सब जानते हो आप इसमें। तो कहने का मतलब है कि अगर एक परिमेय को दूसरी परिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट भी परिमेय या रेशनल नंबर ही होगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए 1.2 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आएगा, तो इसका रिजल्ट ही परिमेय संख्या रहा, यानी दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर की और कैसे हैं दोनों परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो उसका रिजल्ट भी रेशनल नंबर ही होगा। इसमें थर्ड में देखिए 53 की 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 to 4 होगा, ये भी रेशनल नंबर है। ऐसे ये तो 3 क्वेश्चन थे मल्टीप्लाई के। अब 2 क्वेश्चन जिसमें ये डिवाइड के हैं भाग करने के, 32 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो भाग करने पर भी, यानी दो परिमेय संख्याओं को भाग करेंगे तो उनका भाग का जो रिजल्ट आएगा, भागफल भी आएगा, वो भी परिमेय होगा। यानी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही होगा। ऐसे नेक्स्ट में 4.2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1.4, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो देखिए, इसमें कहने से अब रिजल्ट को एक रिजल्ट मिल गया आपको कि परिमेय संख्या को गुना या भाग करने पर कैसी संख्या मिलती है, परिमेय ही संख्या मिलेगी। यानी जब दो रेशनल नंबर होंगे उनको डिवाइड करें या भाग करें, डिवीजन करें, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ही होगा। ये याद रखना है और नोट करके रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये इसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सके रख सकते हैं इसे इस तरह से, जो है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, यानी दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करी तो परिमेय संख्या ही होगा, और अगर दो परिमेय संख्याओं को या रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो परिमेय ही संख्या नहीं हो। तो परिमेय एक जैसी संख्या होने से उसी तरह की संख्या मिलेगी परिमेय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपरिमेय संख्याओं का, कि अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर को कैसे करेंगे अगर उनकी मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे, गुना या भाग करेंगे। तो देखिए, उसके क्वेश्चन भी देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से हल करने से पहले ये थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले वर्कशीट नहीं देखी उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि वर्गमूल वाली संख्या ये परिमेय हैं या अपरिमेय। तो देखिए, इसमें वर्गमूल में मैंने 1 से 16 तक संख्या लिख ली है। तो 1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट जानते हैं, 1 का रूट 1 होता है, और 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, 3 का भी ऐसी वर्गमूल नहीं पूरा नहीं निकलता, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये 3। तो देखिए, जिसका वर्गमूल पूरा निकल रहा है, जैसे 1 का वर्गमूल निकल गया इसमें पूरा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण संख्या है, तो ये होगी परिमेय संख्या। अब जैसे 2 का नहीं निकलता पूरा, 3 का नहीं निकलता, तो ये होंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे अब 4 है नेक्स्ट नंबर, रूट 4 का सब जानते हो वो 2 होगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये परिमेय संख्या होगी। ऐसी 5 का नहीं निकलेगा, 6 का, 7 का, 8, 9 का निकल जाएगा। 9 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 3, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर हो गई। तो इससे आगे वाली संख्या जो है 10 का भी पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें आप जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। तो जिन वर्गमूल वाली यानी रूट वाले जो नंबर हैं, जिनका आप वर्गमूल पूरा निकाल सकते हैं,
वो आपने देख लिया होगा इसमें, जैसे 1 है, 4 है और 9 है और 16 है। तो ये तो होती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और इनके बीच में जिनका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, डेसिमल में आएगा उसका मतलब नहीं है ना, तो पर वो सब होंगे अपरिमेय रेशनल नंबर। तो आप सबको समझ में आएगा कि √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है, √5 यानी √5 भी अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय है, √7 भी और √8 भी। बस √9 जो है इसका पूर्ण निकल गया वर्गमूल, तो ये परिमेय संख्या हो गई। √10, ये √10 जो है ये भी अपरिमेय है, √11 भी अपरिमेय है, √12, 13, 14, 15 ये सब अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट √25 का स्क्वायर रूट जो 5 होगा वो परिमेय संख्या होगी, बीच वाली संख्या भी सब अपरिमेय संख्या होगी। तो अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब आई होप समझ गए होंगे आपकी अपरिमेय संख्या कैसी होंगी, यानी जो √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ये सब जो है अपरिमेय संख्या। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा आएगा। जब दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अपरिमेय होंगे तो वो भी अपरिमेय आएंगे या नहीं आएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, √2 और √3 की मल्टीप्लाई करा, तो कैसे रूट एक बार लगा के दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। 2√6 हो गया, 2 × 3 तो √6 हो गया। अब ये √6 में आप देख सकते हैं √6 कैसी है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो ये इसको आपको बताना आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर दो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो उनका रिजल्ट इसमें कैसे आ गया, इरेशनल आ गया, अपरिमेय आ गया। नेक्स्ट में देखिए √2 और √2 की मल्टीप्लाई करिए और इसमें ये दोनों एक जैसी संख्या है, तो इसे लिखेंगे, उसे √ का साइन एक बार लगाएंगे और 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। अब 4 का √ जानते हैं, √4 का रूट कितना होगा, 2 हो गया। अब देखिए 2 तो रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तो दोनों में बिल्कुल पहले दूसरे से आपको रिजल्ट याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो लिखते भी कि एक एग्जाम्पल दीजिए कि जिसमें दो अपरिमेय संख्याओं की गुना परिमेय भी हो और अपरिमेय हो। तो इस तरह के पेपर में आते हैं, अभी आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं की गुना कैसी होगी, अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। पहले में देखो दोनों की मल्टीप्लाई कैसी होगी, अपरिमेय हो गई, और दूसरे में उनकी मल्टीप्लाई कैसी, परिमेय होगी, रेशनल नंबर हो गया। यानी उनकी मल्टीप्लाई जो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी। थर्ड पर आइए, √3 मल्टीप्लाई √8 से करना, तो रूट लगा के 3 × 8, 8 के देखिए प्राइम फैक्टर कर लो या भाज्य गुणनखंड कर लो, तो 2 × 2 × 2 इस तरह से हो गया। और जिनके पेयर बन जाते हैं उसे √ के बाहर लिख लेते हैं, तो 2 बाहर ले लिया, बाकी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6, तो 2√6। और रूट के साथ अपरिमेय साथ जो है √6 को तो जान गया अपरिमेय संख्या है। आप इसके साथ कोई भी नंबर होगी तो वो भी अपरिमेय ही होती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या, इरेशनल हो गया। नेक्स्ट फॉर √3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करनी है 2 + √5। तो पहले दो नंबर है इसके ब्रैकेट के, दोनों में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√3, तो एक तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई, या इरेशनल नंबर हो गया। प्लस इनके बीच में तो प्लस लगाएंगे, √5 और √3 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 × √3 √15। अब देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का, इसे पिछले वाली क्वेश्चन में वर्कशीट में क्या था कि दो अपरिमेय संख्याओं का प्लस या माइनस भी अपरिमेय ही होता है। तो ये कैसा होगा, टोटल इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। इसमें ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में 2 नंबर लिखें, दूसरे में भी 2 नंबर लिखें, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर की इस पूरे ब्रैकेट में, लास्ट वाले ब्रैकेट में 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो √2 है ये, √2 की 3 मल्टीप्लाई 3√2, और फिर इनके बीच में माइनस साइन लगाएंगे, √5 और √2। तो जब रूट में होते हैं दोनों तो रूट एक बार लगा के दोनों को लिख देंगे, तो 5 × 2 √10 हो गया इसमें। अब ये लास्ट वाला जो नंबर है इसकी, फिर इसकी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे लास्ट वाले ब्रैकेट में। तो ये √3 है, √3 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, साइन ये रहता है नेक्स्ट लास्ट वाले ब्रैकेट का, माइनस √3 और √5, जो रूट में दोनों नंबर, तो रूट एक बार लगा के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, √15। अब इस टेबल से आप देख सकते हैं ये सभी कैसे अपरिमेय संख्या हैं। अब जब सभी अपरिमेय संख्या तो रिजल्ट इसका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी डिवीजन के, तो मल्टीप्लाई में तो आपको समझ में आ गया कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 3√3 को डिवाइड करेंगे √3,
तो देखिए 3√3 भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं का डिवीजन करेंगे तो अपोन में लिखेंगे और अपोन में √3 तो ये कैंसिल हो 3 बच जाएगा। तो ये क्या बच गया देखिए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो इसमें भी यही क्या कह सकते हैं कि ये तो दोनों कैसी थी, अपरिमेय संख्या है और भाग करा तो परिमेय आ गया। तो जरूर नहीं कि अपरिमेय को दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करें तो उनका भाग जो है वो भी परिमेय आए, तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √10 को डिवाइड करा √2 से, तो रूट का निशान एक बार लगाएंगे, 10/2 तो √5 ये इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपको एग्जाम्पल भी याद रख लेना क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करके बताइए कि वो परिमेय होगा या अपरिमेय। दोनों, अब हम दोनों देख लिया हमने कि भाग करो या गुना करो। अपरिमेय संख्याओं को, दो अपरिमेय संख्याओं को, अगर एक अपरिमेय संख्याओं को दूसरी से भाग करो या गुना करो तो उनका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आपके लिए सोल्व करने के लिए दिए थे तो हमने लिख लिए हैं और उसे भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकता है। कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर। तो ये शुरू में जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें देखा था हमने कि परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ऑलवेज परिमेय संख्या होता है, तो ये आंसर नो हो जाएगा, नहीं। सेकंड में देखिए क्या दो अपरिमेय संख्याओं को, अभी गुना करिए हमने, परिमेय संख्या मिलती है। अब तो समझ गए आप कि तो दो अपरिमेय संख्याओं की गुना करने पर जरूर नहीं परिमेय मिले। ये एग्जाम्पल देखा था ना √2 और √2 की, ये परिमेय आ गया, √2 और √3 की मल्टीप्लाई करो अपरिमेय आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि परिमेय हो, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सोल्व करने के हैं, अब आपको अच्छी तरह सोल्व करना आ गया। √10 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो √50 रूट का निशान एक बार लगाएंगे, उन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और √50 और सोल्व करेंगे तो देखिए, या ऐसे 10 को क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे 2 × 5 और × 5 जो पेयर बन जाता है उसे रूट के बाहर लिखते हैं, पेयर को एक बार लिखते हैं उसे, 5√2 हो गया। नेक्स्ट देखिए √3 × √6, तो अंडर रूट का निशान एक बार ले, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 के फैक्टर लिखिए 3 × 3, फिर 3 पेयर बन गया तो उसे एक बार लिखेंगे और ये 2 ऐसे ही अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो 3√2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए √6 की √3 + 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस √6 की दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, तो √6 × √3 और प्लस 2√6, 6 के फिर फैक्टर करिए 3 × 2, फिर ये 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर ले लेंगे तो 3√2 और 2√6। अब ये सभी अपरिमेय संख्या आ रही है रिजल्ट इसमें अगर पूछते हैं। ये डिवीजन का है, √15 को √5 से डिवाइड करेंगे तो रूट का निशान एक बार डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे अपॉन 5 से तो √3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई है √7 × 21, तो 21 के फैक्टर कर लीजिए, 7 × 3 अब समझ में आ गए होंगे तो 7 का फिर बाहर लिखेंगे एक बार 7√3। और नेक्स्ट ये भी डिवाइड है 18√3 डिवाइड 6√3 तो 18√3 और डिवाइड का मतलब इसके अपॉन में लिखेंगे तो इसे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों या परिमेय संख्या थी, डिवाइड करें तो कैसे आएगी, परिमेय भी आ गई, इसमें एक एग्जाम्पल और हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेसिमल का क्वेश्चन है, तो ये देखिए ये तो दोनों परिमेय संख्या हैं और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय ही आएगी। तो 27.8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 417.0 आएगा इसमें, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। और ये मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर वगैरह से ना करें, अपने आप ही इसकी प्रैक्टिस करें करने की। नेक्स्ट एच है 1.06 को डिवाइड करें 2 से, तो ये सभी स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा तो 0.53। और ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये दोनों ही रेशनल नंबर थे तो परिमेय संख्या थी, तो उनका तो परिमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा आंसर। तो ये आपकी वर्कशीट है, इस वर्कशीट को सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे और ये पूरी वर्कशीट को कॉपी में लिखा करो, ये नहीं कि बस लास्ट के क्वेश्चन करके भेज दिए, तो उससे आपको बाद में आपके पास होमवर्क में कुछ नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर का पता नहीं होगा आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आए। थैंक्स स्टूडेंट।